एक बार ओपन रोड मिल जाए फिर देखो। एक बार चेक कर लेते हैं तसल्ली करके। लाइट ऑन है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाई लो आ गया, ये फ्लैशर आ गया, ये है भैया फ्रंट की लुक बाइक की। दो चीज़ें हमारी ओपन हो चुकी हैं, आप लोगों की डिमांड और ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। इशारे मैंने शापर में डलवा लिए, स्टैंड मैंने हाथ में उठा लिए। कुछ इस तरीके की लुक आ रही है भाई। आज हम अपने जहाज़ के अगले इशारे उतरवाने वाले हैं और उसके साथ साथ ये वाला एरियल भी उतरवाएंगे। बिस्तरे बंद कहते हैं या एरियल, इसको भी उतरवाने वाले हैं। सुबह का टाइम है, बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं घर से निकल आया हूँ, अपने जहाज़ को बाहर लेके आ गया हूँ। जब से यकीन जानो इसको मैंने 110 का मीटर मारा है ना, ओए होए होए, चस आ गई, यकीन करो। अब ना इस पे मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। सारी इसने मेरी हसरतें, मेरी ख्वाहिशें, हर एक चीज़ मेरी इसने पूरी कर दी है। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे, बार बार लोग कह रहे थे भाई आप अगले इशारे उतरवाओ और पीछे वाला ये जो है एरियल, इसको भी उतरवा दो। तो आज मैंने प्लान कर लिया, मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकल के आज ये दो काम करवा लूँ। व्यूवर्स की काफ़ी डिमांड आ रही थी, काफ़ी फरमाइश थी बार बार इन दो चीज़ों की कि ये आप उतरवा दो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये दो चीज़ें उतरवा दूँ। बाइक की थोड़ी सी लुक आपको चेक करवा दूँ। ये देखें माशाल्लाह, एक वॉक अराउंड मैं आपको दे दूँ। सुबह सवेरे का टाइम है, आज मौसम भी बड़ा फिट है, धूप निकली हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना बाइक को बाहर निकाला जाए और काम शाम बाइक के करवा ली जाए। लुक आप चेक करें, माशाल्लाह लाजमी बोल देना। ये देखिए बिल्कुल चमकी हुई है मेरी बाइक। घर वाले भी मुझे कहते हैं लगता है तुम्हें दुल्हन मिल गई है, इसका इतना ख्याल रखते हैं। कौन बताया अब उनको, है एक ही मेरा शौक है बाइक का, वो भी इस 125 जहाज़ का। 125 तो कहना अब इसको मैं कहता हूँ मुनासिब नहीं है, अब इसको जहाज़ ही कहा जाए, क्योंकि कल जो इसने गेम भाईजान डाल दिया ना, एंड हो गया, यकीन जाने चस आ गई है। तो आज इसके एक दो काम करवाने हैं। एक तो इसके आगे वाले इशारे उतरवाने और पीछे वाला ये स्टैंड उतरवाना है। उफ, तुम लोग ना यार मुझे लगता है घर से मुझे निकलवाओगे, क्योंकि मेरे अब्बा ने अगर देख लिया ना इस हालत में बाइक को, वो पहले भी मुझे उसने वार्निंग दे दी कि भाई इसके साथ कोई पंगे शंगे मत लेना, तमीज़ से बाइक को चलाना और तमीज़ से इसको रहने देना। लेकिन क्या करें, आप लोगों की फरमाइश है। वीडियोस भी मैं आप लोगों के कहने पे बनाता हूँ, बाइक भी मैंने आप लोगों के कहने पे ही ली है, क्योंकि सब कमेंट कर रहे थे कि भाई सीजी ले गया, सीजी ले गया। तो अब ले लिए तो व्यूअर्स के कहने पे बनवानी ही पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं काफ़ी कमेंट्स देख रहा था, पढ़ रहा था, वो है भाईजान काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई आप POV व्लॉग बनाओ। POV व्लॉग बनाना यार इतना आसान नहीं होता। POV व्लॉग बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। POV जितनी भी प्रोफेशनल व्लॉगर्स आप लोग देखते हो, बाइक व्लॉगर देखते हो, जैसे इब्रार हो गया, याया खान हो गया, ये कुछ टॉप के व्लॉगर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो अच्छा और बेहतरीन कंटेंट देते हैं, नो डाउट। उनके पास यार काफ़ी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके पास GoPro लगा होता है, वो सारी रिकॉर्डिंग करते हैं POV की GoPro के साथ। अब मेरे पास GoPro है नहीं, तो मैं करता हूँ मोबाइल से, और मोबाइल के साथ रिकॉर्डिंग करना POV ये यार इंतहाई टफ किस्म का काम है, बड़ा मुश्किल है। आईफोन के साथ, आईफोन तो है मेरे पास, एसेसरीज भी हैं, लेकिन GoPro नहीं है। असल में GoPro के साथ आप माइक वगैरह कनेक्ट कर दो ना, वायरलेस तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो व्यू बड़ा फिट आता है, इतना अजाब नहीं होता। अब POV व्लॉग मैंने सोचा क्यों ना आज लग गया तो वो भी बनवा लूँ। उसके लिए यार मैं यूज़ करता हूँ ये चेस्ट माउंट, जो कि बड़ा ही अजाब पे बंदे को कर देता है। ये चेस्ट माउंट है, साथ में फिर मैंने ये हेलमेट भी लगाना होता है, क्योंकि इसके अंदर माइक फिट करना होता है। तो ये इतना मुश्किल वाला काम हो जाता है ना ये POV व्लॉग बनाना विदाउट GoPro। पहले मैंने GoPro लेने का इरादा किया हुआ था कि मैं GoPro लूँगा, क्योंकि GoPro भी यार 1,20,000 1,30,000 रुपये का कॉम्बो होता है एडवेंचर वाला। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार GoPro के ऊपर 1.5 लाख 1,30,000 रुपये इन्वेस्ट करना ये वर्थ इट है या नहीं। इतने सब्सक्राइबर तो अभी मेरे नहीं हैं, अगर मज़ीद फ्यूचर में अच्छे सब्सक्राइबर हुए और व्यूज़ थोड़े से इससे दुगने हैं, थोड़े से पैसे कमा लेंगे तो फिर GoPro भी ले लेंगे। लेकिन फिलहाल इस टाइम पे मैंने GoPro के पैसों से ना, मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं GoPro लेता या तो मैं 125 लेता, 26 मॉडल। 125 है 2.5 लाख का और GoPro था 1,30,000 का। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ पैसे और मिला के 7 यूरो ही निकलवा लें। तो फिर मैंने ये 125 ले लिया, GoPro को मैंने फिलहाल पेंडिंग कर दिया। तो आप लोग भी थोड़ा इस चीज़ को समझा करो कि बार बार ये जो POV व्लॉग्स वाले कमेंट करते हो ना आप लोग, तो वो इतना ईजी नहीं है। बाकी जो ड्रैग रेस में आप लोग सीन्स देखते हो या आगे फ्रंट का POV देखते हो, उसमें मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन रेगुलर बेस पे ना इतना सामान कैरी करना ये बड़ी अजाब की बात है। अभी मैंने इसको भी उठाया हुआ है, चेस्ट माउंट को, इसको चेस्ट पे लगाऊंगा, फिर हेलमेट भी पहनूंगा, साथ में कैप भी होती है। एक दो चीज़ माइक का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि माइक भी काफ़ी महंगा है यार, फिर मोबाइल का भी डर होता है। 2-2.5 लाख रुपए का मोबाइल है, तो कहीं वो ना गिर जाए, इसमें बड़ा रिस्क होता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करो कि POV जो व्लॉग्स हैं वो बनाना इतना आसान नहीं है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब तक आपके पास सारे इक्विपमेंट्स और गैजेट कंप्लीट ना हो ना, तो वो इजी सीन नहीं है।
और दूसरी चीज़ ये, या तो फिर आप लोग काफ़ी कमेंट कर दो कि भाई आपको हरू भरू POV व्लॉग्स चाहिए, व्यूज़ भी फिर आने चाहिए वीडियोस पे, फिर आप वीडियोस को लाइक भी किया करो ना। आप वीडियोस देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, तो फिर लाइक और सब्सक्राइब ठोक दिया करो, फिर मैं कोशिश करूँगा। खैर है, मुश्किल होगी मेरे लिए, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे और देखना पसंद करते हैं तो फिर मैं बना लिया करूँगा। इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया मैं आप लोगों के लिए ही वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपको POV व्लॉग्स इतने ही अच्छे लगते हैं तो फिर हर वीडियो पे मुझे लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब चाहिए, शेयर भी किया करो यार, ठीक है ना। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो भी फ्यूचर में फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के इन चीज़ों को मैं सेटअप करता हूँ, बाइक को स्टार्ट करता हूँ, 1-2 मिनट बाइक को वार्म अप करता हूँ, गैजेट वगैरह पहन के फिर निकलते हैं सीधा। जाने से पहले ATM पे आया हूँ। आपको पता है लक्ष्मी भी ज़रूरी है, तो बिना लक्ष्मी के तो काम होने से नहीं रहा। कैश निकलवाते हैं कुछ, क्योंकि शॉप वाले को भी देना होता है, 1-2 काम और हैं, तो लक्ष्मी निकलवा लेते हैं। आप लोग मुँह उधर करें, क्या पता मेरी जमा पूंजी लेके फरार हो जाएं, इस वजह से एतबार नहीं है मुझे आप पे। डियर ATM, आपसे गुजारिश है जल्दी से हमें कुछ रोकड़ा दे दें, ताकि हम बाइक का काम भी करवा लें और अपना पेट पूजा भी कर लें। जहाँ कोई काम नहीं आता वहाँ मेरा ये ATM काम आ जाता है, ये भी बड़ी मेहरबानी है। चलें जी, लक्ष्मी भी आ गई है भाई, लक्ष्मी लेते हैं और निकलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। अल्लाह अकबर। आई डोंट नो, पता नहीं कैमरे का एंगल कैसे आ रहा होगा, लेकिन मैंने सेटअप तो कर लिया है। होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा ही आए। तेरे क्या ऐसे बंद किए मैं गाड़ियों के रास्ते, जाऊँ किस तरफ से मैं, क्या ही बात है। ये खड़ी है मेरी जानू। अब देखो कैब मैंने उधर लटकाई हुई है, क्योंकि इतना सामान कैरी करना ना इतना अजाब हो जाता है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि POV व्लॉग बनाना मोबाइल के साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट है यार, बहुत मुश्किल है, जलालत होती है। आई डोंट नो, पता नहीं एंगल कैसा होगा, लेकिन जैसा भी हो आप लोग अब बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि आपके कहने पे मैं बना रहा हूँ। रुक जा चौधरी, अब 1 मिनट लें जी। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम निकल तो आए हैं। रश आज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रास्ता मैं बना लूँगा, रास्ता बनाने में मैं शेर हूँ। एक बार ओपन रोड मिल जाए फिर देखो। यही चीज़ तो मुझे मज़ा देती है होंडा की, जहाज की तरह उड़ जाता है एकदम से। देखे कैसे शूट मारी है यार, एक इसी चीज़ पे मैं फिदा हूँ, होंडा की पिक पे, कसम खुदा की। समझ नहीं आती ये निकलता कैसे है यार, चस आ जाती है। अच्छा, अब पहले जाते हैं मैकेनिक के पास। और मैकेनिक तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन देखते हैं कोई नियर बाय हो जो काम करने वाला लड़का हो। इशारा लगा लूँ मैं, यहाँ से वापस यू टर्न लेना है। ये तेरे खैर, चले जी। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे एक और बात करनी थी। अगर आप लोग कहते हैं कि मैं अपने शहर के अंदरून व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं, मतलब यहाँ पे मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा मज़ार हैं, दरबार हैं, ज़ियारात हैं, ज़ियारात की वजह से मुल्तान काफ़ी मशहूर है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं वो वाले व्लॉग्स भी आप लोगों के लिए बना सकता हूँ। कमेंट करके अपनी राय लाजमी देना, क्योंकि यार मैं बोर नहीं करना चाहता आप लोगों को। जो चीज़ आप कहोगे मैं वही लेके आऊँगा। तो अगर आप लोगों को दिलचस्पी है वो व्लॉग्स देखने में, तो फिर तो मैं ज़ियारात आपके मुल्तान के दिखा दूँगा सारे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता एक सीरीज़ नहीं तो बना लेंगे मुल्तान टूर के नेम से, क्योंकि अब मज़ीद दिखाने को क्या है यार, रोज़ बंदा बाइक की मॉडिफिकेशन भी नहीं करवा सकता। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भी मेरे कंप्लीट हो रही हैं बाइक की, तो हर दिन व्लॉग बनाना ना, टॉपिक ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बोर नहीं करना, बोर व्लॉग बनाने पे तो क्या मैं रूटीन के काम आपको दिखाने लग जाऊँ, वो तो मज़ा ना आया ना। व्लॉग वो होता है कि जब आगे वाला बंदा बिना स्किप किए आपकी चीज़ देखे, उस पर मज़ा आता है, उसमें चस आती है।
तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी मुझसे शेयर करनी है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो वाली सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगा। अंदरून बाज़ार वगैरह हो गए, तो इस तरह के जो हिस्टोरिकल टाइप व्लॉग्स होते हैं, अगर आप लोग वो देखते हैं तो मैं अपने शहर मुल्तान के एक सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगा, वो आप लोगों को दिखाऊँगा लाजमी। और इसके अलावा भी अगर कोई आइडिया है आपके पास तो वो भी मुझे बता देना। और तेरे खैर चचे, अच्छा यहाँ पे आगे मैकेनिक्स की शॉप्स हैं, जाते हैं उधर, देखते हैं जिस पर रश कम होगा उसी से करवा लेंगे। क्योंकि एक तो मसला ये है, सर्दियों के दिन है, अगर आप 12 बजे उठते हो ना तो 4 बजे तक धूप गायब हो जाती है यार, ये मुसीबत होती है। तो अभी टाइम से मैंने ये काम पहले करवा लूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हो, अपने सिटी का नाम लाजमी बताना ताकि मुझे पता चले ऑडियंस है कहाँ से मेरी आखिरकार। ये जो कुछ मेरे क्यूट प्यारे प्यारे शहजादे से देखने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, जो कमेंट्स करते हैं कि भाई वीडियो रेगुलर डालो, डेली व्लॉग्स अपलोड करो, बताओ तो सही ना मेरे जान के टोटे रहते कहाँ हैं आखिर, हैं मुझे भी तो पता चले। साउंड क्वालिटी के बारे में भी आप लोग अपडेट देना मुझे, साउंड क्वालिटी कैसे है। माइक तो इससे ऊपर मैं समझता हूँ कि कोई है ही नहीं, DJI टॉप ऑफ द लाइन और टॉप ब्रांड है इंटरनेशनली, तो माइक मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। माइक में तो उम्मीद है कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा साउंड क्वालिटी, लेकिन हाँ कैमरे का जो एंगल है उस पर थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करो, क्योंकि यार जंप लगते हैं, खड्डे वगैरह लगते हैं, जिसकी वजह से ना फिर वो माउंट हिलता है तो काम ख़राब हो जाता है थोड़ा बहुत। ये देखो एक ये मैकेनिक है, यहाँ पे तो रश बहुत ज़्यादा है, इधर रश था यार। आगे कोई और देखते हैं। ये इधर रश नहीं था, ये दुकान बिल्कुल खाली थी, लेकिन ये है मैकेनिक की। है तो मैकेनिक की शॉप दिखाते हैं। सबर, और तेरी स्टैंड लगाना ही भूल गया मैं, लगा हुआ, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उस्ताद जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हाल है शहजादे, हाथ पकड़ो, कैसे हो सब? ठीक हो? अच्छा उस्ताद जी, एक तो इसके आगे वाली इशारे उतार दो, ठीक है, और ये पीछे जो बिस्तर बंद है इसका, ये भी खैर से उतार दो। हाँ जी, इसको बस खोलो। सर एक ही में जिसको टेकी कहते हैं, सादे अल्फाज ही छोड़ते कुछ समझावा मैं, हूँ समझ लगी है। चलें जी, मैकेनिक की शॉप पे हम पहुंच चुके हैं और अभी दिखाते हैं आपको जो जो काम इसके होते हैं। इतना ही बेर ही कर गिने, कोई मसला तो कोई नहीं। चलें, बहरहाल उस्ताद ने अंदर लगा दिया बाइक को, तो अंदर ही काम शाम वो करवाते हैं। ये भाई भी यार बार बार उतर जाता है, बस 1 से 2 दिन का ये मेहमान है, फिर इसको भी ख़त्म करवा ही दूंगा मैं। हेडलाइट हमारी खुल चुकी है और दोनों इशारे जो है ना वो भाई निकाल रहे हैं। अभी नट वगैरह उसके लूज़ किए जा रहे हैं। बाइक को ऑलरेडी हमने ऊपर लगा दिए, चेस्ट माउंट वगैरह बस मैंने उतार दिए। उम्मीद है आपको POV अच्छा लगा होगा। मज़ीद अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यार तंग हो रहा हूँ मैं, बार बार इसको सेटअप करना ना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये क्या है यार, ये तो अच्छा मैंने कहा PPF उतर रहा है, नहीं ये शापर था, मुझे डर था, मैंने कहा ऐसे ना हो ये वो लेमिनेशन इसकी उतर रही हो। तो इधर से भाई इसके वायर शायर खोल के ना इसको सेटअप कर रहे हैं। और देख लेना उस्ताद जी, ऐसे ना तारे शारे इसकी उल्टी लगी पड़ी हैं ना, क्योंकि ये मुझे अपनी समझ लो बाइक नहीं है, मेरी माशूक है ये मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। इसका काम शाम होते इशारे उतरते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। एक बार चेक कर लेते हैं तसल्ली करके। लाइट ऑन है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाई लो आ गया, ये फ्लैशर आ गया, और पीछे वाले इशारे भी देख लेते हैं। ये देख लें, ये राइट वाला, हर चीज़ ओके है। स्विच को वापस से बंद करते हैं भाई, फिट करते हैं इसको, फिर बाहर आपको मैं दिखाता हूँ इसकी प्रॉपर लुक। पीछे भी स्टैंड में रहते, स्टैंड को भी उतरवाना है। तो ये इसकी जो
स्टैंड है ये भी उतरवाते हैं। पहले लाइट वगैरह फिट हो जाए फिर भाई इस पे आएंगे। आगे वाले इशारे हमारे खुल चुके हैं, अब बारी है बिस्तर बंद की। भाई लग चुके हैं, पीछे वाले बिस्तर बंद के नट वगैरह खोल रहे हैं, तो इसको भी उतरवाते हैं ताकि इससे भी जिंदड़ी छूट जाए, फिर ज़रा लुक निकल के आएगी ना, जो आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे ना कि भाई आप स्टैंड उतरवाओ स्टैंड उतर। आप लोगों को बड़ी चुल होती है यार कसम से, लेकिन जब घर लेके जाऊंगा ना मैं बाइक फिर पता चलेगी वालिद साहब की क्या सूरत हाल है, वो भी तो देखने हैं। ऊपर करना है हाँ मामूली सा, बस 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 अभी ठीक है। वो इशारा लेवल से आउट हो गया था, तो भाई को मैं बता रहा था कि इशारे को लेवल में कर दो। अभी देखिए ये वाला हल्का सा मुझे अभी भी नीचे लग रहा है, इस साइड वाला जो इशारा है इसको सेट करते हैं भाई, नट वगैरह ये भी टाइट करते, दोनों को लेवल में रख के ना, ये चीज़ आप भी देखा करो ताकि इशारे फिर लेवल में। फिटमेंट के टाइम ये ऊपर नीचे थोड़ी सी भी रह जाएँ तो फिर पीछे से लुक बाइक की बड़ी फजूल किस्म की आती हैं। तो ये मैं एडजस्ट करवाता हूँ दोबारा से, पहले फिट कर लें भाई एक बार, थोड़े से नट वगैरह टाइट कर लें जी। दो चीज़ें हमारी ओपन हो चुकी हैं, आप लोगों की डिमांड और ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। इशारे मैंने शापर में डलवा लिए, स्टैंड मैंने हाथ में उठा लिए, और अभी इस सामान को लेके जाना ना यार बड़ा अज़ाब है। बाइक बाहर निकल के आती है, आपको लुक दिखाता हूँ कि अब क्या कंडीशन है बाइक की। गंजा करवा दिए मज़ा ना आया ना फिर मैं दोबारा लगा दूंगा, मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूँ। पहले मैं इसको चेक करूँगा, सीडी पे भी ऐसे था, मैंने कहा था कि मैं देखूँगा, अगर चस करवाइए फिर मैं रहने दूँगा, अगर चस ना करवाई फिर मैं हटा दूँगा। अभी बाइक बाहर निकल के आई है, देखते हैं क्या सूरत हाल है। सामान तो मैंने हाथ में ही उठाया हुआ है, हैंडल इसके छोटे ये पकड़ना शहजादे, एक मिनट मैं ज़रा बाइक की लुक व्यूअर्स को भी दिखा दूँ और ख़ुद भी देख लूँ। एक मिनट इसको मैं सीधा कर लूँ, फ्रंट से पहले दिखा देता हूँ आपको। अब देखें ये आ गई भैया फ्रंट की लुक, ठीक है, फ्रंट की लुक आपके सामने है। और साइड से स्टैंड उतारने के बाद आपको चेक करवाता हूँ, रुको एक मिनट। ये आ गई बैक की लुक, ये देखें आप। अब कमेंट करके आप लोगों ने बताना है इसको ऐसे ही रहने दूँ या वापस लगा दूँ। ईमानदारी बताना है, अगर चस करवा रही है फिर तो मैं रहने देता हूँ, क्योंकि घर में भी कुत्ते वाली होनी है, बाप से भी बेइज्जती खानी है, लेकिन शौक था बस पूरा करवा लिया है। आप लोगों ने अब कमेंट करके लाजमी बताना है लुक आपको कैसी लगी है, बाइक को चस आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही फिर मैं वापस लगा दूँगा, अगर मज़ा कर रहा है जेन्युइनली बताना है फिर मैं इसको रहने दूँगा एज इट इज़, इसको ऐसे ही फिर चलाएँगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वापस पहुँच चुका हूँ घर, और बाइक की लुक अब आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, बाइक आप लोगों के सामने है, आप सबकी डिमांड पे और आप सबकी फरमाइश पे मैंने वो दोनों काम आज डन करवा दिए हैं। आगे वाले इशारे भी उतरवा दिए हैं और पीछे वाला स्टैंड भी उतरवा दिया। अब लुक आप लोग देख लें, फिर आप लोगों ने कमेंट में बताना है अच्छी लग रही है बाइक या नहीं। ये देखें, ये है भैया फ्रंट की लुक बाइक की, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे वॉक अराउंड दे दूँ आपको दोबारा से कि अब लुक कैसे आ रही है। ये देखें, ये चेक करें, और पीछे से भी दिखा देता हूँ आपको कि पीछे से स्टैंड उतारने के बाद बाइक की लुक कैसे आ रही है। ये देखें, कुछ इस तरीके की लुक आ रही है। अब आप लोग मुझे बताएं चस आ रही है नहीं आ रही। मुझे तो मैंने जब सीडी के भी उतारे थे उस पर भी स्टार्टिंग में मज़ा नहीं आ रहा था, बाद में एडजस्ट हो गया था। अभी 1 to 5 की भी मैंने उतारे हैं, तो ये फ़िलहाल मुझे रूखा रूखा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, जैसे उजड़ा हुआ चमन नहीं होता वो वाला हिसाब है। लेकिन शायद 1-2 दिन हम देखेंगे, अगर पसंद आया, मुझे समझ में आई और लुक ने चस करवाई तो फिर इसको एज इट इज़ सेम रहने देंगे, वरना हमारी चीज़ें हम वापस लगा देंगे जाके, जैसे उतारें वैसे ही लगा देंगे। ये स्टिकर यार ये उतार देता हूँ, मुझे स्टिकरों से यार बड़ी खार आती है कसम से। लोग सालों सालों इसको लगा के रखते हैं और मैं जो है ना उतार देता हूँ। ये नीचे वाला लगा हुआ है, इसको भी मैंने उतरवाना है, लेकिन इसको अभी नहीं उतरवाता। उसके पीछे वजह ये थोड़ा सा पुराना हो जाए ताकि इसकी ग्लू जो है ना वो नरम हो जाए, फिर इसको उतारूँगा। सीडी से अपने मैंने उतारी थी स्टार्टिंग में, शुरुआत में, तो वो नीचे दाग रह गए थे, काम ख़राब हो गया था। इसको कुछ दिन चला के ना थोड़ा सा ग्लू ज़रा नरम हो जाए, 1-2 वॉश करवा के इसके फिर इसको उतरवाएंगे। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने बाइक में नोट की, यार बाइक मेरी जो है ना वो चक चक चूँ चाँ की आवाज़ें कर रही है। पता नहीं क्यों चूँ चाँ की आवाज़ें इस वजह से कर रही है क्योंकि ये खुश्क है। ये जो इससे शकर वगैरह है ना, ये शॉक्स वगैरह, इधर से इसकी चूँ चाँ की आवाज़ आ रही है। ड्राई है मेरी बाइक बिल्कुल। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कल परसों जब भी टाइम मिला तो इसको ले जाके ना सर्विस डेक पे अच्छे से इसको डीजल मरवा के, 2 दफ़ा डीजल मरवा के और 2 दफ़ा इसको सर्फ से धो के इसकी जर्नल ज़रा सर्विस में करवाऊँगा। फिर इसकी जो चूँ चाँ
चाँ पचाँ इसने लगाई हुई है ना, तो ये बंद हो जाएगी। ये आप लोग भी ध्यान में रखिए, जब भी आपकी बाइक से या गाड़ी से इस तरह के साउंड आए, चूँ चाँ ये चख चख की आवाज़ें करने लगी, तो समझ जाओ कि आपकी बाइक खुश्क हुई पड़ी है। उसको मैकेनिक का काम नहीं है, डीजल मरवाओ बेहतरीन सा उसके अंग अंग में जाके, ताकि सही उसमें डीजल चला जाए। उसके बाद सर्फ का कपड़ मारो, फिर दोबारा एक बार डीजल लगवाओ, ठीक है। जब वो डीजल लग जाए उसके बाद दोबारा उसको बेहतरीन सर्फ के कपड़े से अच्छे से वॉश करो, ताकि सारा डीजल उसके अंदर से निकल जाए, उतर जाए। फिर आपकी भाईजान बाइक एकदम चौकस हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। कोई उसमें से जो चूँ चाँ की आवाज़ें होंगी, खुश्की होगी, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं भी प्लान कर रहा हूँ 1-2 दिन तक इंशाल्लाह, जब भी सर्विस डेक पे चक्कर लगा तो ये 2 काम करवा लूँगा। बाकी इंतज़ार मुझे नंबर प्लेट का है बेसब्री से। वो भाई को भी मैंने पागल किया जो बना के दे रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है कि 2-3 दिन तक आ ही जाएगी। जैसे आएगी मैं वो आपको दिखाऊंगा, तो ये नंबर प्लेट गायब हो जाएगी और उसके साथ लुक बड़ी फिट किस्म की आएगी। और इस बार एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि यार बाइक के ऊपर ना इस बार मैं ब्रैकेट ले लूँ, लेके रख दूँ। अगर लगाऊंगा मैं 1-2 दिन देख लूँगा, अगर मज़ा किया तो रहने दूंगा, वरना तो बाइक ब्रैकेट को साइड पे कर देंगे। आप लोग क्या कहते हो यार, ब्रैकेट लगानी चाहिए या नहीं? वैसे तो ब्रैकेट पे यार आपको पता है डायरेक्ट FIR है, और मुझे पर्सनली ब्रैकेट पसंद भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मैंने कभी लगाई नहीं है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार लगा के तो देखूँगी उसका एक्सपीरियंस कैसे होता है, बाइक पे लुक कैसे आती है। तो उस चीज़ पे भी आप लोग मुझे बताना है कि ब्रैकेट लेनी चाहिए या नहीं, और अगर लूँ तो किससे मंगवाऊँ। ऑनलाइन ही मंगवाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे तो जो हर बंदा ही सेलर बना हुआ है, 30 मार खान बना हुआ है जी, मेरी ब्रैकेट ऐसे और मेरी ब्रैकेट वैसे। तो साथ में यार कोई ऑथेंटिक और अच्छा बंदा भी बता दो, ताकि चीज़ अच्छी हो वहाँ से। खैर है पैसे उसकी मुनासिब मर्ज़ी के हों, लेकिन चीज़ हमारी मर्ज़ी की हो, मेरी ये आदत है। तो साथ में वो भी आप मुझे एक बंदा रिकमेंड कर देना। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना लाइक और सब्सक्राइब। होती है मुलाकात कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।